आज का हमारा चैप्टर है असेंबलिंग बिजनेस बिल ऑफ मटेरियल्स, जिसको शॉर्ट में BOM या फिर जॉब कोस्टिंग में बोलते हैं। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप अलग अलग रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट बना के बेचते हो, तो वो आपका असेंबलिंग बिजनेस होता है। बिजनेस 3 तरीके के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है असेंबलिंग और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम क्या करते हैं कि हम रॉ मटेरियल को भी बनाते हैं, यानी कि शुरू से बिल्कुल सामान को बनाया जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है। ट्रेडिंग वाले बिजनेस में होता है कि जैसा सामान हमने खरीदा वैसे का वैसे ही हमने बेच दिया। जैसे कि मोबाइल शोरूम वाले लोग होते हैं, वो मोबाइल खरीदते हैं बॉक्स में पैक्ड और एज इट इज़ ही उसको बेच देते हैं, तो वो होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, व्यापारिक जिसको बोलते हैं। असेंबलिंग बिजनेस में आप बने बनाए रॉ मटेरियल को खरीदते हो, उसको जोड़ते हो, उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है और आप फिर उसको बेच देते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एन असेंबलिंग बिजनेस इज वन दैट कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, वेरियस पार्ट्स टू मेक अ लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मशीन। एक बड़ी यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ी और एक मोर कॉम्प्लेक्स मशीन बनाना हमारे लिए असेंबलिंग बिजनेस होता है। वेदर योर असेंबलिंग बिजनेस मेक्स टेक बोर्ड, स्केट बोर्ड्स, जो बच्चे यूज़ करते हैं स्केट बोर्डिंग के लिए, कार बनाना, कंप्यूटर्स बनाना, उसको भी तो असेंबल्ड बोलते हैं ना, असेंबल्ड होते हैं वो। देयर आर सेवरल वेज टू मेक योर कंपनी मोर प्रॉफिटेबल, और भी बहुत सारे तरीके अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बूस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर असेंबलिंग बिजनेस इज टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर विद अनदर एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। यानी कि अपने असेंबलिंग बिजनेस को अगर आपको सक्सेस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक जॉइंट वेंचर कर लेना चाहिए दूसरे बिजनेस के साथ। अ सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर is one in which both of the partner company utilize abilities of the other to improve their bottom line। यानी कि जब आपका एक बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर हो जाएगा तो दोनों जो बिजनेस है वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि बिल ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। बिल ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है, मान लीजिए हमें एक मोबाइल बनाना है, तो उस मोबाइल को बनाने के लिए हमें जितने भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे अलॉन्ग विद क्वांटिटी कि कितना कितना सामान चाहिए, तो वो होगा हमारा बिल ऑफ मटेरियल्स। अब बिल ऑफ मटेरियल इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स अलॉन्ग विद क्वांटिटी डिटेल्स। यानी कि एक लिस्ट बनाना कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स का, जो भी आइटम्स इसमें यूज़ होंगे उनकी क्वांटिटी डिटेल्स के साथ। दैट कैन बी अलॉटेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, जिसको अलॉट किया जाता है एक अलग से सर्टेन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बाय प्रोडक्ट और लाइकवाइज। दिस फैसिलिटेट्स इमीडिएट रिडक्शन इन द स्टॉक ऑफ द आइटम ऑटोमेटिकली। जब हम एक आइटम यूज़ करेंगे दूसरी आइटम बनाने के लिए तो उसका स्टॉक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग द आइटम्स दैट मेक अप अनदर आइटम इज मेड पॉसिबल इन टैली बाय इनेबलिंग द बिल ऑफ मटेरियल्स फैसिलिटी। यानी कि ये जो एक अलग अलग आइटम को लिस्ट करके दूसरा आइटम बनाना है, ये टैली में पॉसिबल है बिल ऑफ मटेरियल फैसिलिटी को ऑन करके। अब यहाँ पे BOM बिल ऑफ मटेरियल इज क्रिएटेड ओनली फॉर दोज आइटम दैट आर बीइंग असेंबल्ड इन हाउस। वो सारी आइटम जिनको अपने हम यहाँ पे ही असेंबल करते हैं उन्हीं के लिए BOM क्रिएट किया जाता है। देयरफॉर यू नीड टू स्पेसिफाई अ BOM एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ स्टॉक आइटम। तो जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहीं पे आप BOM को स्पेसिफाई करेंगे कि उस आइटम को बनाने के लिए कुछ और आइटम्स का यूज़ किया जाएगा या नहीं। फॉर ट्रेडिंग आइटम्स यू डू नॉट नीड अ BOM। ऐसी आइटम्स जिनको हमने जैसा खरीदा वैसा ही बेच दिया, उसके लिए हमें BOM बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बी क्रिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। यानी कि अब यहाँ पे हमें एक नया वाउचर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे क्रिएट करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो से वाउचर टाइप से क्रिएट। तो हम चलते हैं अपनी टैली पे, यहाँ से हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो से हम जाएंगे यहाँ पे वाउचर टाइप्स, और वाउचर टाइप से हम जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट में हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आएगा अंडर स्टॉक जर्नल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यह यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमारे पास
कि इसको अंडर ग्रुप स्टॉक जर्नल, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस। इतना करने के बाद आपको यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को करना है यस, और इसमें जो वाउचर नंबरिंग डलेगी वो डलेगी मैनुअल, हम ऑटोमेटिक नहीं डालेंगे इसमें। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को जरूर यस करना है। अब हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो वाउचर बनाना था वो हमने बना लिया है। अब आता है एक्टिवेटिंग BOM डिटेल्स, यानी कि BOM के फंक्शन को एक्टिवेट करना। गेटवे ऑफ टैली से आप जाएंगे F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम जाएंगे F12, पीछे चलते हैं पहले गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ से जाएंगे F12 और यहाँ से आपको जाना है अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो पे। ये रहा हमारा अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स BOM बिल ऑफ मटेरियल्स। आपको इसको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो BOM हमें शो होगा। स्टेप 2 है हमारा क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 पीस ऑफ होम थिएटर स्पीकर। यहाँ पे हम बना रहे हैं होम थिएटर का स्पीकर और उसके लिए ये सारी आइटम्स हमें चाहिए सामान बनाने के लिए। तो क्या क्या चाहिए हमें, कैबिनेट चाहिए 1 पीस, स्पीकर चाहिए 2 पीस, वायर चाहिए 2 मीटर और अदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए 5 पीसेस। और हमें मदरबोर्ड भी चाहिए यहाँ पे 1 पीस। तो अब ये सारी स्टॉक आइटम हमारे पास है नहीं, तो हमें ये सारी क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैबिनेट, इन्वेंट्री इन्फो से हम जाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कैबिनेट, हार्डवेयर में डाल देते हैं हम इसको, और उसके बाद कैटेगरी तो अभी इतना नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और इसकी जो यूनिट्स है वो पीसेस में गिनी जाएंगी, तो पीसेस। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है सेट कंपोनेंट्स BOM, तो हमें BOM जो है वो इसमें सेट नहीं करना है। BOM हम होम थिएटर स्पीकर में बनाएंगे, जिसकी हमें लिस्ट बनानी है आइटम की। इसको कर लेंगे, बस इतना ही लिखना है, क्वांटिटी वगैरह नहीं, बस इसको सेव कर लेंगे। अगला है स्पीकर, इसको भी हम हार्डवेयर में ले लेते हैं और स्पीकर को भी हमें पीसेस में ही गिनना है, तो पीसेस में ही ले लेंगे। अगला है हमारे पास वायर, वायर हमारे पास अंडर यूटिलिटी आ जाएगी और इसको हम गिनेंगे मीटर में, तो हम यहाँ से मीटर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इसको भी ले लेते हैं अंडर हार्डवेयर, क्योंकि हमें कोई ग्रुप तो दे नहीं रखा है और इसको भी पीसेस में ही नापना है, तो हम पीसेस में ही ले लेते हैं। बट हमें ग्रुप दे रखा है, दे रखा है हमें इलेक्ट्रिकल ग्रुप में लेना है, तो हम चलते हैं ऊपर और Alt+C से एक ग्रुप बना लेते हैं इलेक्ट्रिकल के नाम का। ये आ गया अंडर इलेक्ट्रिकल और पीसेस में ही आएगा, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है अगला हमारा मदरबोर्ड 1 पीस, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे मदरबोर्ड, ये भी आएगा हमारा अंडर हार्डवेयर, तो हम इसको भी ले लेंगे अंडर हार्डवेयर, हार्डवेयर नोट एप्लीकेबल, और इसको भी हमें पीसेस में ही गिनना है, तो पीसेस ले लेंगे। अब हम बनाएंगे अपना मेन आइटम, जिसको हम असेंबल करेंगे, यानी कि सारे चीज़ें जो मिला के जो नया मटेरियल बनेगा उसका नाम। हम बना रहे हैं यहाँ पे होम थिएटर स्पीकर। ये आएगा अंडर, इसको हम ले लेते हैं अंडर हार्डवेयर ले लेते हैं, क्योंकि हार्डवेयर मटेरियल है, पीसेस में गिना जाएगा। अब यहाँ पे हम सेट कंपोनेंट लिस्ट में यस करेंगे। अब हमें बताना है कि जब हम 1 पीस बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1 पीस होम थिएटर बनाने के लिए हमें इतने सामान की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जितना भी सामान बनाएंगे उसके हिसाब से हम फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब हमें क्या बनाना है, BOM बना रहे हैं हम होम थिएटर स्पीकर का, तो नेम ऑफ BOM में डालेंगे हम होम थिएटर स्पीकर। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर
एक यूनिट बनाएंगे तो हमें क्या क्या आइटम चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं हम। कैबिनेट चाहिए, अभी हमारे पास कुछ भी सामान नहीं रखा है तो हम यहाँ मेन लोकेशन ले लेंगे। क्वांटिटी है 1 पीस, क्वांटिटी 1 पीस चाहिए होगी। स्पीकर, अगर हम स्पीकर लेते हैं तो स्पीकर भी हम मेन लोकेशन में ले लेते हैं यहाँ से, और स्पीकर चाहिए हमें 2 पीस। उसके बाद हमें वायर चाहिए 2 मीटर, तो वायर ले लेते हैं यहाँ से। वायर भी मेन लोकेशन में रख लेते हैं हम अभी 2 मीटर। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ से अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अदर इंस्ट्रूमेंट भी आएंगे मेन लोकेशन में। और ये हो गया हमारा यूटिलिटी में अदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें 5 पीसेस। और उसके बाद है हमारा लास्ट आइटम जो कि है मदरबोर्ड, तो हम यहाँ से ले लेंगे मदरबोर्ड। ये भी है अंडर मेन लोकेशन, और मदरबोर्ड चाहिए हमें 1 पीस। अब ये हमने BOM तैयार कर लिया, यानी कि एक होम थिएटर स्पीकर 1 पीस बनाने के लिए हमें ये सारी आइटम्स इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। अब अगला स्टेप आता है कि अभी तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है कि हमें इतना इतना सामान लगता है एक बनाने में। अब हो सकता है आपके पास कुछ पीसेस का ऑर्डर आए कि आपको कुछ पीस बना के भेजने हैं, तो कुछ पीस बनाने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए। अभी तो हमने क्वांटिटी डाली नहीं किसी में भी, तो अब हम करेंगे परचेज, जो भी सामान है उसका परचेज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजिंग रॉ मटेरियल। स्टेप 3 पे आ गए हैं हम। परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम संगीत हाउस, बिल नंबर 349 एंड स्टोर्ड एट मेन लोकेशन गोडाउन। क्या क्या खरीदा है आपने? ये सारा सामान हमें जो चाहिए था इतना इतना हमने क्वांटिटी में खरीद लिया। क्वांटिटी भी पता है हमें, और हमारे पास रेट भी आ गया कि हमने कितना कितना आइटम और कितने कितने रेट में खरीद लिया। रेट पर यूनिट है ये, तो ये पर 1 पीस का रेट दे रखा है, 1 पीस का, 1 मीटर का, ऐसे रेट दे रखा है। तो अब जैसे हमारे पास 10 कैबिनेट है, 20 स्पीकर है, 20 मीटर वायर है, और 50 पीस अदर इंस्ट्रूमेंट है, और 10 पीस मदरबोर्ड है, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास 10 होम थिएटर बनाने का सामान आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले इसकी परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ से परचेज। हम आ गए परचेज में। सबसे पहले है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो हमारे पास जो इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर है वो है 349, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 349। पार्टी है हमारी संगीत हाउस, तो ऑल्ट C से हम लिखेंगे संगीत हाउस। अब हम इससे सामान खरीद रहे हैं तो ये बनेगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, पैसे लेगा तो लेनदार बनेगा। एंड ऑफ लिस्ट। अब परचेज में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेज। अब सिलेक्ट करेंगे कैबिनेट। कैबिनेट हमने खरीदे हैं सबसे पहले, सबका गोडाउन मेन लोकेशन ही है, तो हम मेन लोकेशन ले लेंगे। क्वांटिटी आएगी हमारी यहाँ पे 10 पीस खरीदे हैं हमने, 10 पीस, और एक का रेट है 2100 रुपये। 2100 रुपये पर पीस है, तो 10 पीस हो गए हमारे 21,000 रुपये के। आगे बढ़ाएंगे इसको। अगली आइटम खरीदेंगे जो कि है हमारा स्पीकर। स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। गोडाउन है हमारा मेन लोकेशन, तो यहाँ पे मेन लोकेशन सिलेक्ट किया हमने। क्वांटिटी है हमारी 20 पीसेस, 20 पीसेस, और एक का रेट है 450, तो 450 के हिसाब से ये हो गए 9,000 रुपये। और उसके बाद है हमारी वायर, ये भी गोडाउन मेन लोकेशन ही है हमारा, तो मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। क्वांटिटी है हमारी वायर की 20 मीटर, और रेट है यहाँ पे 550 रुपये, 11,000 रुपये हो गए यहाँ पे हमारे। उसके बाद है हमारा अदर इंस्ट्रूमेंट्स। गोडाउन है हमारा, गोडाउन देखने के लिए स्पेस का बटन दबाया जाता है। क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे हमारी 50 पीसेस, और यहाँ पे जो हमारा रेट है वो है 550 रुपये, सॉरी 45 रुपये है, 45 रुपये पर पीस। तो ये हमने कर दिया एंटर। और लास्ट है हमारा मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। गोडाउन है हमारा मेन लोकेशन। क्वांटिटी है हमारी 10 पीस, और रेट है हमारा 800 रुपये पर पीस।
तो ये हो गया हमारा एंट्री। ये हमने सामान सारा का सारा परचेज कर लिया, यानी कि अब हम 10 होम थिएटर स्पीकर का ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। ये हमने कर लिया है एंटर। 51,250 रुपये का सामान हमने खरीद लिया जी। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास आएगा ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाने के लिए। यहाँ पे है हमारे पास प्रोड्यूस्ड 8 पीसेस ऑफ होम थिएटर स्पीकर ऑन नेक्स्ट डे। अब हमने सामान खरीद लिया और हमें 8 पीस का ऑर्डर मिला, तो हमने 8 पीस प्रोड्यूस किए होम थिएटर स्पीकर के अगले दिन एंड स्टोर्ड एट अ न्यू गोडाउन प्रताप नगर। और जो हमने होम थिएटर स्पीकर बनाया उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। प्रोडक्शन चालान नंबर हमें दे रखा है, ये हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमें दे रखे हैं एडिशनल कोस्ट। एडिशनल कोस्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि एडिशनल कोस्ट क्या होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पर जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो हमें उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। जैसे हमने किराए का एग्जांपल लिया था, भाड़ा, लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस, तो वही सब दे रखा है हमें। यहाँ पे लेबर चार्ज है, पावर कंजम्पशन यानी कि बिजली का जो खर्चा हुआ, लोडिंग एंड लोडिंग है और पैकिंग चार्जेस हैं। अब हम चलते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल तक जाने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली से इन्वेंट्री वाउचर और ऑल्ट F7 इन्वेंट्री, एंड यहाँ से हम जाएंगे ऑल्ट F7 पर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 वाउचर है, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब यहाँ पे नंबर में हमें डालना है अपना प्रोडक्शन चालान नंबर, वो है हमारा PR2/H8 होम थिएटर स्पीकर 01/219। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन चालान नंबर। अब है नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नेम ऑफ द प्रोडक्ट में आएगा होम थिएटर स्पीकर बना रहे हैं हम। देखिए जैसे ही हमने होम थिएटर स्पीकर डाला, यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट आ गई कि ये सामान हमें चाहिए होगा। गोडाउन रहेगा हमारा प्रताप नगर। प्रताप नगर है नहीं, नया गोडाउन है, तो ऑल्ट C करके हमें बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी, अब जैसे ही हम क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे अपने आप क्वांटिटी आ जानी चाहिए। तो हमें बनाने हैं 8 पीस। जैसे ही आप एंटर करोगे देखो 8 पीस होम थिएटर स्पीकर बनाने के लिए हमें चाहिए 8 पीस कैबिनेट, 16 पीस स्पीकर, 16 मीटर वायर और 40 पीस अदर इंस्ट्रूमेंट और 8 पीस मदरबोर्ड, और ये आ गई टोटल रेट। अब देखो हमारे पास जो पड़ रहा है टोटल खर्चा, वो पड़ रहा है 41,000 रुपये का। 41,000 का खर्चा आ रहा है 8 पीस होम थिएटर स्पीकर बनाने के लिए। यानी कि आप यहाँ देखोगे तो 41,000 में से अगर हम एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम देखेंगे, यानी कि एक का प्राइस हमें पड़ेगा 5,125 रुपये पर पीस। ये निकालने के लिए हमारा BOM या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी ये खर्चा पूरा नहीं है, अभी हमें इसमें एडिशनल कॉस्ट को ऐड करना है जो हमारा खर्चा लगा। ये तो सिर्फ मटेरियल का खर्चा है ना, ऊपर से भी तो हमारे बहुत सारे खर्चे हुए हैं। तो हम बढ़ेंगे आगे यहाँ से, और यहाँ से टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में हम अपना खर्चा लिखेंगे। सबसे पहले है लेबर चार्ज, तो हम जैसे ही L प्रेस करेंगे तो यहाँ है नहीं, तो ऑल्ट C करके हमें बनाना पड़ेगा। लेबर चार्जेस, ये सारे के सारे खर्चे आएंगे अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको करेंगे एक्सेप्ट। परसेंटेज नहीं, हमें डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। ये है 100 रुपये पर MP3। अब 100 रुपये पर MP3 है, तो हमने 8 बनाए हैं, तो यहाँ आएगा 800 रुपये। देखिए अब यहाँ पे 41,800 हो गया और पर पीस का रेट भी 5,225 हो गया, जबकि ये पहले 125 रुपये था, 100 रुपये बढ़ गए। फिर है पावर कंजम्पशन, ऑल्ट C। अब हम बनाएंगे पावर कंजम्पशन। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका अमाउंट है 1,000 रुपये, टोटली 1,000 रुपये, क्योंकि बिजली एक एक के उससे नहीं गिन सकते। टोटली 1,000 रुपये दे रखा है हमें। ये देखिए और बढ़ गया रेट। उसके बाद है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ऑल्ट C। लोडिंग, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये हमें दे रखा है 50 रुपीज़ पर MP3, तो 8 के हिसाब से 400 रुपये। और अगला है पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस है 10 रुपये पर MP3, तो 80 रुपये। तो ऑल्ट C करके बनाएंगे पैकिंग चार्जेस। ये हो गए
80 रुपये। देखिए जहाँ पे हमारा सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा 41,000 रुपये हो रहा था, वहीं 2,280 रुपये हमारे एडिशनल कॉस्ट लग गया है। तो अब ये हो गया 43,280 रुपये। अब 43,280 रुपये के हिसाब से आपका एक पीस बनता है 5,410 रुपये का। अब एक पीस 5,410 रुपये का हमें कॉस्ट पड़ता है, इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाएगा और फिर इसको बेचा जाएगा। फिर आप इसको 6,000 7,000 का बेचोगे। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम पूरा, जब भी मतलब बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होने होते हैं तो उसका कॉस्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस फीचर को यूज़ करके, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या BOM को यूज़ करके आप यहाँ से बहुत ईजिली निकाल सकते हो कि एक आइटम बनाने के लिए क्या क्या आइटम यूज़ होंगे, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, टोटल खर्चा कितना आएगा, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे वो, और आपका पर पीस रेट क्या निकल के आएगा। तो ये था हमारा BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप इसको इजीली कर सकते हो।